नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज हो चुका है 25 अक्टूबर 2020। तो बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और इस तरह से भाजपा के बड़े नेता कोरोना की चपेट में आए हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कोर ग्रुप चपेट में आ सकती है, भाजपा में कोरोना की लहर दौड़ सकती है। बेगूसराय के नीतीश कुमार के सभा में 15-20 लोग हाथ खड़ा करके केसी यादव के नारे लगाने लगे और सीएम नीतीश उसके बाद भड़क गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग वोट मत देना। उन्होंने कहा कि तुम 15-20 लोग हो जो विरोध कर रहे हो, देख लो यहाँ हजारों लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। चिराग पासवान के बाद अलका लांबा ने भी शराबबंदी कानून पर उठाए सवाल और बोली कि अब हो रही है होम डिलीवरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जिनको क ख ग घ का ज्ञान नहीं है वे जो मन में आता है बोलते हैं। मुझ पर बोलकर यदि उनको प्रचार मिलता है तो वे बोले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं से अपील की है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, वोट गिराकर आइएगा, उसके बाद ही घर में खाना दीजिएगा। तेजस्वी ने जारी कर दिया है आरजेडी का घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी दी जाएगी और 35 वर्ष तक बेरोजगार युवाओं को 1500 प्रति महीने भत्ता दिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को और संविदा पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को अस्थायी करके समान काम समान वेतन दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि एक ऐसा थाना बताएं जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है, उन्होंने जनता से अपील की है कि दुष्कर्म के आरोपियों को जनता वोट ना दें। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाला कल है और तेजस्वी यादव आने वाला कल है। राजद ने तो घोषणा पत्र जारी कर दी है, लेकिन भाजपा जदयू ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कई कटाक्ष निकाले हैं। जदयू का ऐलान कि 9 को तेजस्वी यादव जन्मदिन मनाए और 10 को हम जीत का जश्न मनाएंगे। और जदयू नेता ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है और कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी घोषणा पत्र जारी कर दी है। उन्होंने कहा है कि फ्री वाईफाई लगाया जाएगा और मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त में 1 लीटर देसी घी और 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर दिया जाएगा। सुशील मोदी का बड़ा आरोप, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे मारने के लिए लालू ने कराई थी तांत्रिक पूजा। जेपी नड्डा बोले कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले की बात करने वालों के साथ राजद ने किया सीट बंटवारा। बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों में 5 नेता कोरोना की चपेट में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बेगूसराय में फिर से भड़के नीतीश और कहा तुम 15-20 हो जो विरोध कर रहे हो और जिसके लिए कर रहे हो उनको यहाँ के लोग ठीक कर देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय के तेहड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधन खत्म होने के वक्त भीड़ के बीच कुछ लोगों ने तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए नारेबाजी करने लगे और ये सुनते ही नीतीश कुमार भड़क गए और उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि तुम लोग वोट मत देना। तो ना मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे और उन लोगों का हाल ठीक ठाक कर देंगे, बुरा हाल कर देंगे, ये ध्यान दो।
सुशील मोदी का बड़ा आरोप और कहा कि मुझे मारने के लिए लालू ने कराई थी तांत्रिक पूजा। सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लालू प्रसाद इतने अंधविश्वासी हैं कि उन्होंने न केवल तांत्रिक के कहने पर सफेद कुर्ता पहनना छोड़ा, बल्कि तांत्रिक शंकर चरण त्रिपाठी को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को जनता पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे तंत्र मंत्र, पशु बलि और प्रेत साधना जैसे कर्मकांड कराते रहे और इसके बावजूद वे न जेल जाने से बचे और न ही सत्ता बचा पाए। वे अभी 14 साल जेल में ही काट सकते हैं। तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र और कर दिए हैं कई बड़े वादे। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट में बिहार वालों को 10 लाख नौकरी का सौदा देंगे। उन्होंने कहा है कि यदि मेरी कलम उठेगी तो सबसे पहले 10 लाख नौकरियों के लिए दस्तखत करने के लिए उठेगी। गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी पूरे गांव में लगाए जाएंगे। किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 1000 रुपया तक बढ़ा दिया जाएगा और 35 साल तक बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आंगनबाड़ी और आशा दीदी का मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा और सभी सिंचाई पंपों को सोलर पंप में तब्दील कर दिया जाएगा और संविदा प्रथा को खत्म करके सभी शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को अस्थायी करके समान काम समान वेतन दिया जाएगा। यानी नियोजित शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में। बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्होंने अपनी कोविड जांच कराई और जिसमें से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इससे पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और वहीं सांसद राजीव प्रताप रूडी और भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की हाल में ही कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी बीमार चल रहे हैं। जदयू का ऐलान कि 9 को तेजस्वी जन्मदिन मनाए और 10 को हम जीत का जश्न मनाएंगे। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटी मुंह बड़ी बात कहते हैं। 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है, इसकी बधाई है, लेकिन 10 नवंबर को क्या होने वाला है यह वे नहीं बिहार की जनता तय करेगी। उन्होंने दावा किया है कि 10 तारीख को तेजस्वी जी का दिवाला निकलेगा और बिहार की जनता दिवाली मनाएगी। और जदयू नेता ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है और कहा कि काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। राजद ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो राजद के घोषणा पत्र पर भाजपा जदयू का हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वह चुनावी वादे नहीं बल्कि ये वादा करे कि अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे। वादा करे कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं को फोन नहीं किया जाएगा। वादा करे कि उद्योग लगाने से पहले रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी वादा करे कि बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे लेकिन चरवाहा विद्यालय नहीं खोलेंगे। वादा करे कि बिहार को परिवारवाद से मुक्त करेंगे और इसके बाद ही वह कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का भी घोषणा पत्र जारी हो गया है। उन्होंने भी कई बड़े वादे कर दिए और कहा गया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सरकार द्वारा मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और साथ में विशेष बस की भी सेवा शुरू की जाएगी। मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त में 1 लीटर देसी घी और 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर मिलेगा। 1.5 लाख तक सालाना आमदनी करने वाले लोगों का फ्री में इलाज कराया जाएगा और इंदिरा आवास के तहत मिल रहे मकान को सुसज्जित किया जाएगा और 2 कमरे का हॉल, किचन और बाथरूम के साथ जानवर रखने के लिए केज भी बनाए जाएंगे। इंदिरा आवास के लाभार्थियों की संख्या को दोगुनी की जाएगी।
कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को जनता वोट ना दे। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी दल के उम्मीदवार अगर दुष्कर्म के आरोपी हैं, कोर्ट में मामला चल रहा है तो उन्हें वोट ना दें। महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल राजद के द्वारा दुष्कर्म के आरोपितों की पत्नियों को उम्मीदवार बनाए जाने पर लांबा ने ये बात कही। और वहीं अलका लांबा ने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाला कल है और तेजस्वी यादव आने वाला कल है। बिहार की जनता को यकीन है। लांबा ने कहा कि छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा से बदलेगा बिहार और महिलाओं के अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन इस बार सरकार बदलकर आप लोग महिलाओं के हक में वोट कीजिए।